अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीखेंगे कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है और इसका क्या पर्पज़ होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि हम लेक्सिकल स्कोप की बात करें, मैं ये बताता चलूं कि लेक्सिकल का उर्दू में तर्जुमा है वो है लुग़वी मानी, मतलब जो मतलब किसी नाम के लिए या किसी चीज़ के लिए मखसूस कर दिया जाए उसको उसका लेक्सिकल मीनिंग कहा जाता है। जैसे चीनी है, शुगर है, उसको कहा जाता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको चीनी या उसको शुगर कहा जाता है। तो ये शुगर या चीनी बेसिकली इसका लेक्सिकल नेम नहीं है, ये इसका इस्तिलाही नाम है। अक्सर इसका जो लेक्सिकल नेम है, जो एग्जैक्ट नेम है, वो केमिस्ट्री में जो इसके केमिकल्स को, जिस तरह नमक का NO2 है, सॉरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब सोडियम का जिस तरह का भी कोई उसका जो केमिकल नेम होता है, तो बेसिकली वो उसके लेक्सिकल मीनिंग्स हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं वो इस्तिलाही मायने होते हैं, लेकिन सम टाइम जो इस्तिलाही मायने होता है, जो रेफरेंस होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको ही एज अ लेक्सिकल नेम के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के भी अंदर हमारे पास काफ़ी सारी लेक्सिकल ग्रामर मौजूद है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिटरल्स यूज़ करते हैं, तो लिटरल्स का मतलब क्या होता है, जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जो हम डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं उनकी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उनका फंक्शन जो प्रॉपरली उसका लेक्सिकल मीनिंग वही है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्कोप होता है। जब आप कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसका एक स्कोप होता है, उसकी एक रीजन होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। तो स्कोप का दूसरा मतलब है कि उसकी लिमिटेशन या उसकी बाउंड्री कितनी है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, तो होपफुली उसकी मदद से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 100, कॉन्स्ट का हमने कॉन्स्ट टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया x और उसकी वैल्यू है 100। अब याद रखिए कि लेक्सिकल स्कोप जो होता है वो वर्क करता है विद इन द ब्रैकेट्स, विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ हम लिखते हैं वो उसका एक स्कोप होता है, ठीक है। इस स्कोप को हम उसके पेरेंट स्कोप में तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम चाइल्ड को, मतलब चाइल्ड का जो स्कोप है उसको पेरेंट में एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि सपोज कीजिए हम कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 100, अगर x जो है वो 100 के इक्वल है, तो अब हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट s इज इक्वल टू 200। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ s इज इक्वल टू 200, तो अब ये देखें हमने इस कर्ली ब्रैकेट का जो एक स्कोप है उसके अंदर फिर ये एक और स्कोप है, फिर यहाँ पर हमने एल्स लगाया तो ये हमारे पास एक और स्कोप बन गया। तो इस तरीके से हमने 1, 2, 3 स्कोप्स डिफाइन कर दिए, डिफरेंट लेक्सिकल स्कोप्स है। अब इनका रीज़न, इनको मतलब इनका पर्पस कैसे समझ आएगा, वो ये है कि सपोज मैं लिखता हूँ इफ s इज इक्वल टू 200, तो कंसोल डॉट लॉग x प्लस s, मतलब कंसोल में जो कंसोल डॉट लॉग है उसको डिस्प्ले कर दो कंसोल में एक लॉग को जिसमें x और s को प्लस कर दो। तो डेफिनेटली हमारे पास जो x में वैल्यू 100 है तो x इज इक्वल टू 100 है, ये ट्रू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली s वेरिएबल में हमारे पास 200 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ कहा कि इफ s इज इक्वल टू 200 देन कंसोल में x प्लस s को डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि ये एक सिंपल, अब हम इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 300 आया। 300 डेफिनेटली 100 इसका और 200 इसका, तो ये 300 हो गया। एल्स में हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग x। अब हमारे पास s जो बड़ा है तो x माइनस x कर देते हैं। तो अब हमने ये कहा कि अगर वो s जो है वो 200 के इक्वल नहीं है तो वो उसको माइनस कर दे, लेकिन चूंकि वो इक्वल है तो वो इसको कर देगा, मतलब उसको वो प्लस करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको
20 कर देता हूँ सपोज s इज इक्वल टू, अब s जो है वो 20 नहीं है बल्कि s जो है वो 200 है, तो इसका मतलब है वो s माइनस एक्स पे आएगा। तो मैं इसको x माइनस एस कर देता हूँ क्योंकि x हमारे पास जो है वो बड़ा नंबर है। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमारे पास -100 आंसर आ रहा है क्योंकि x जो है हमारे पास वो 100 है और s जो है वो हमारे पास 200 है। और चूंकि सॉरी इसमें हमें x माइनस एक्स ही लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 100 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो s जो है वो ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर भी एक्सेस हो रहा है और ये x जो है यहाँ पर भी एक्सेस हो रहा है इन दोनों जगह पर, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। और इसी तरीके से s जो है वो यहाँ पर, अब सपोज हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट t इज इक्वल टू 20। तो अब मैं x प्लस टी करता हूँ और यहाँ पर भी s माइनस टी कर देता हूँ। अब इसको जब मैं सेव करूँगा तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो एरर आया t इज रेफरेंस एरर, t इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो t वेरिएबल है एल्स में ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि अब ये इसका लेक्सिकल स्कोप है कॉन्स्ट t का, वो इस ब्रैकेट से बाहर जो है वो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये जो एल्स है ये इसका चाइल्ड नहीं है बल्कि इसके पैरेलल है, जबकि s जो है वो यहाँ तक है हमारे पास, यहाँ तक। तो s जो है वो पैरेलल है, मतलब चाइल्ड सॉरी पेरेंट है इन दोनों का, मतलब उसको एक्सेस किया जा सकता है इन दोनों करली ब्रैकेट्स में। तो बेसिकली हम करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं टू डिफाइन द स्कोप ऑफ लेक्सिकल, टू डिफाइन द लेक्सिकल स्कोप। तो ये बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है लेक्सिकल, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो आप डेफिनेटली प्रॉपरली वेरिएबल्स के नाम, उनके फंक्शंस क्रिएट कर सकते, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपरली और अपना जो लॉजिक है वो एरर फ्री जो है डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से दोस्तों को इस तरह प्रॉब्लम होती है, वो ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू को x को चेंज कर देता हूँ, सपोज इसके फौरन बाद मैं इसकी वैल्यू को 200 कर देता हूँ, तो देखिएगा हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको x माइनस एक्स कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग सके। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्ट, अच्छा सॉरी यहाँ पर मुझे लेट यूज करना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर x को 200 कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर क्या आ रहा है, s इज नॉट डिफाइंड, s इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर s इज इक्वल टू 200, ये हमने कॉन्स्ट s इज इक्वल टू 200 ये हमने ख़त्म कर दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। 0 डेफिनेटली s माइनस एक्स, क्योंकि s में हमारे पास वैल्यू है 200 और x में भी 200 है, क्योंकि यहाँ पर तो देख सकते हैं आप हमने लेट x इज इक्वल टू 100 किया था और इस स्कोप के अंदर आके हमने x को 200 कर दिया। तो अब ये इस x की वैल्यू को यूज करेगा और उसमें से उसको माइनस करेगा, सो 200 माइनस 200 इज डेफिनेटली 0। तो लेक्सिकल स्कोप में इस चीज़ को जहन में रखना है। तो इसी वजह से ये जो लेट, कॉन्स्ट और जो कीवर्ड्स हैं ये डिफाइन मतलब इंट्रोड्यूस कराए गए ES6 में, ताकि ये आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू चेंज ना हो सके तो मैं इसको कॉन्स्ट रख देता हूँ। अब मैं x इज इक्वल टू 200 नहीं कर सकूँगा कहीं पर भी उस स्कोप में, उस लेक्सिकल स्कोप में, मतलब इस लेक्सिकल स्कोप में मैं कहीं पर भी कॉन्स्ट x नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 200 करता हूँ तो ये तो अलाउ है, लेकिन इस कॉन्स्ट को मैं कोई दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। सपोज मैं कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 200 कर देता हूँ तो इट विल वर्क फाइन, तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन वो वैल्यू ये वाली अब यूज करेगा क्योंकि अब इसके इन दोनों पैरेलल जो एल्स और इफ है इन्होंने अपने लेक्सिकल स्कोप में फाइंड कर लिया है x को, तो इस वैल्यू को यूज करेंगे ना कि वो इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास लेक्सिकल स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आने वाली में जिसमें हम बात करेंगे क्लोजर्स फंक्शन की या क्लोजर की, तो उसमें इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेक्सिकल स्कोप के बारे में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारी कम्युनिटी स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे फेसबुक के
पेज पर मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तमाम लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।